हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? ओके, शो मी अ थम्स अप। नाइस। आप लोग मुझे जानते हैं? ओके, अपने कैमरास ऑन कीजिए जल्दी जल्दी से। अनन्या, राजलक्ष्मी, कैमरास ऑन कीजिए फटाफट से, जल्दी से। बिकॉज आज हमारा सेशन कुछ बिल्कुल अलग है। मुझे मालूम है ये आपका स्टोरी सेशन होता है, बट ये स्टोरी सेशन नहीं है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके में, इस सेशन में। तो हम जल्दी से अपने कैमरास ऑन करेंगे। ठीक है? या नाइस। शिवांग गुप्ता, वेरी गुड। आर्यन, आप लोग मुझे जानते हैं? टेल मी। नहीं जानते? अच्छा। ओके, तो मेरी अभी तक कोई क्लास नहीं हुई आपके साथ। ठीक है। मैं सीनियर बैच में क्लासेस लेती थी बेटा। मैं कथा सेशन और सदाचार संस्कार लेती हूँ। और मेरा नाम ममता चांगरानी है। ठीक है? ओके जी। तो आज जो आपकी मैम होती हैं वो किसी काम से गए हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। सो आज का सेशन आपका मैं लूंगी। तो शुरू करें अपना सेशन आज का। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और आप लोग छोटे हैं तो मैं ट्राई करूंगी हल्की हल्की चीजें आपके साथ करूं। ठीक है? बहुत हैवी चीजें हम आपके साथ नहीं करेंगे। ठीक है जी? तनीषा, इट्स अ जूनियर सेशन ना? एम आई राइट? यस माता जी। हाँ, तो हम थोड़ा सा लिटिल बिट लाइट रखेंगे आप लोगों को। चलिए, और बच्चे आने वाले हैं। अभी तो ज्यादा बच्चे आए नहीं हैं। 11 स्टूडेंट्स आर देयर, 11 डिवोटीज आर देयर, स्मॉल स्मॉल डिवोटीज। अर्जुन सिंह, उर्बाला बहरिया। उर्बाला, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें बेटा आप। बेटा, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपकी इसके बाद का सेशन के अंदर दीपदान आ जाता है। दीपदान की क्लास रहती है ना, दीपक दिखाते हैं ना दामोदर भगवान को, है ना? करते हैं? मनविता करती हैं? ओके, ठीक है। तो तनीषा, मैं स्टार्ट करूं क्या सेशन, या हमें वेट करनी है? वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके। सो हरे कृष्णा टू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का हमारा सेशन है मिथ बस्टिंग का। ठीक है? सो व्हाट इज मिथ बस्टिंग, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। इट्स नॉट अ स्टोरी क्लास। आज क्लास स्टोरी है, बट उसमें हम एक सेशन कर रहे हैं मिथ बस्ट का। अनाम्या सेठ ने हैंड रेस करा है। आई डोंट नो व्हाई। अभी तो मैंने कुछ ऐसी बात की नहीं कि हैंड रेस करना पड़े। ठीक है? तो हैंड रेस करने की बारी बाद में आएगी। प्रज्वल ने भी हैंड रेस किया। क्यों प्रज्वल, व्हाट हैपेंड चाइल्ड, टेल मी। हम आपको मैम, ना सबको अनम्यूट कर देते हैं। आप अपने आप को म्यूट खुद से कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि नहीं तो टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है। तनीषा, आप सबको ना अनम्यूट कर दीजिए, और ये अपने आप से अपने आप को म्यूट रखेंगे। यस प्रज्वल, टेल मी। मिथ बस्टिंग मतलब ये एक चीज बताते हैं, अगर वो करेक्ट है तो फिर वो करेक्ट हो। वेट अ सेकेंड बेटा, मैं अभी बता रही हूं आपको। आप कुछ अलग चीज बोल रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके? सो मिथ बस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? मिथ होती है मनगढ़ंत बातें। ठीक है? जो हमने सोच ली है ना। और बस मतलब उसको तोड़ना। हमारे सनातन धर्म में आई एम सॉरी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम मन से बना लेते हैं। और ऐसा होता है हमारे यहाँ, तो ऐसा होता है हमारे यहाँ, तो दूध उबलता है हमारे यहाँ, तो झाड़ू होता है, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स। सो हम लोग बहुत सारी चीजों को अपने मन से बना लेते हैं। सो मिथ बस्टिंग का मतलब है कि मन गढ़ंत बातें जो हैं, जो रियलिटी से जिसका कोई संबंध ही नहीं है, जो रियल है ही नहीं, उसे तोड़ना। बस मतलब उसे तोड़ना और सच जानना। ठीक है? मिथ बस का मतलब समझ में आ गया? आज का सेशन किस बारे में है? प्रज्वल, ध्यान दीजिए। अब हमारा पहली चीज है कि हम सब क्या हैं, सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? हमारा धर्म क्या है? सनातन है, हम सनातन धर्म है। सो व्हाट इज सनातन? सनातन मतलब क्या होता है? सो सनातन का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, सदा से रहता है, अनंत है और समाप्त नहीं होता। यानी जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। नेवर एवर फिनिश। दिस इज कॉल्ड सनातन। इज इट ओके? ठीक है जी? क्लियर? शो मी अ थम्स अप। म्यूट पे ही थम्स अप दिखाइए। वेरी गुड। अब
सभी लोग कहते हैं हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। धर्म, आपका धर्म क्या है? और हम बोल देते हैं हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये हम बोल देते हैं कि जी हमारा धर्म है। नो। सो धर्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द, नाउ आई विल टेल यू कैसे। धर्म क्या है मैं अभी आपको बताती हूं कैसे डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? रिलीजन से। जब हम बोलते हैं हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, तो हमारा क्या है? दैट इज कॉल्ड रिलीजन। वो हमारा धर्म नहीं है। तो ये हमारा मिथ बस्ट है। कैसे नहीं है वो मैं अभी आपको प्रूव करती हूं। ठीक है? इज इट ओके? धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म डिफरेंट है और रिलीजन डिफरेंट है। रिलीजन है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। और धर्म क्या होता है? धर्म होता है ड्यूटी। ठीक है? धर्म है हमारा ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। सनातन धर्म जो सदा रहने वाली चीज है वो है सनातन। और धर्म क्या है? हमारी ड्यूटी, जो हमें किसने बताई है? हमें भगवान ने बताई है। कैसे बताई है? वेदों से, पुराणों से, स्क्रिप्चर्स में हमारी जो ड्यूटीज लिखी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड आर रिलीजन। दिस इज नॉट अ बिलीफ। बिलीफ हमारा चेंज हो सकता है, धर्म हमारा चेंज कभी नहीं होता। ठीक है? जैसे आज मैं इस भगवान पर विश्वास कर रही हूं, कल मैं उस पर कर लूंगी। आज मैं अपने इस फ्रेंड पर विश्वास करती हूँ, उससे मेरी लड़ाई हो गई, मैं उस पर विश्वास, दूसरे पर विश्वास कर लूंगी। दिस इज कॉल्ड बिलीफ। है ना? तो रिलीजन जो है वो बिलीफ सिस्टम है। आज मुझे इस पर विश्वास है, कल इस पर विश्वास मुझे नहीं है। आज मैं इस बाबा जी को मानती हूँ, कल मैं इस बाबा जी को नहीं मानती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बट धर्म के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। धर्म एक ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा, जो हमें किसने बताया है? जो हमारे शास्त्रों के आधार पर है, भगवत गीता के आधार पर है, श्रीमद् भागवतम के आधार पर है, विष्णु पुराण के आधार पर है। ठीक है जी? सो बिलीफ सिस्टम और धर्म इज रियली डिफरेंट। दैट इज कॉल्ड रिलीजन और धर्म बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हो, बोलो नहीं, हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। ठीक है? हिंदुइज्म, मुस्लिज्म, सिखिज्म, ये क्या है? बिलीफ सिस्टम है। और धर्म क्या है? जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमें किसने बताई हैं? शास्त्रों के आधार पर और वेदों के आधार पर। इट्स नेवर चेंज। वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है? और वो हमें कहां से मिली है? डायरेक्ट भगवान से मिली है। मैंने आपने नहीं बना दी है। ठीक है? और ये जो ड्यूटीज होती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे आई एम आई इंडियन। ठीक है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। है कि नहीं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ड्यूटीज है ना मेरी। है ना? भारत के नागरिक होने के नाते, भारत की मेंबर होने के नाते मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। ठीक है? और उसी तरीके से हमारी अलग अलग ड्यूटीज, देश के प्रति हमारी ड्यूटीज होती हैं, हमारे माता पिता के प्रति हमारी ड्यूटीज होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? है ना? ये हमारी ड्यूटीज होती हैं। ठीक है? और जो ये धर्म है यानी ये जो ड्यूटीज हैं कभी भी गलत नहीं होती हैं। बाकी चीजें इम्परफेक्ट हो सकती हैं, ये गलत क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सीधा हमें किसने दी है? भगवान ने दी है। लाइक आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। जो, जैसे अगर हम देखते हैं हमारी अपनी सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है? अगर मैंने दूर एक मून को देखा तो मून एक मुझे छोटा सा दिखता है, लेकिन वो होता कितना बड़ा है। तो दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। ये क्या है? इल्यूजन है, बहुत बड़ा है। तो मेरी आंखें इम्परफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है? मेरी टंग इम्परफेक्ट हो सकती है, मेरी सेंस ऑर्गन्स इम्परफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन शास्त्र यानी कि धर्म कभी भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? अभी हम लोगों ने कोई भी पीपीटी नहीं चलाई है, धीरे धीरे हम पीपीटीज भी चलाएंगे। वी हैव वेरी ब्यूटीफुल पीपीटी। ठीक है? अब हमारी टंग कैसे इम्परफेक्ट हो सकती है? एक लेवल तक मेरी टंग जो है, मेरी जो जीभ है, वो हॉट बर्दाश्त कर सकती है। उससे ज्यादा अगर मैंने हॉट खाया, उससे ज्यादा मैंने गर्म खाया, तो मेरी टंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी बुरी तरीके से। तो दैट इज इम्परफेक्ट। लेकिन हमारा धर्म कभी भी इम्परफेक्ट नहीं होता है। और ये कौन बताता है कि हमारा धर्म सही है, परफेक्ट है? वो हमें कौन बताता है? कौन बताता है हमें? पूर्ण पुरुषोत्तम यानी भगवान, जो पूर्ण है, जो कभी भी गलत नहीं हो सकते। हु टेल्स अस? ओनली गॉड।
इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, एक्सेट्रा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बिलीफ सिस्टम है जो कि चेंज हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं चेंज हो सकता। सच बोलना है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल धर्म। किसी को हानि नहीं पहुंचानी, यूनिवर्सल धर्म है। ठीक है, अनलेस और अनटिल वो आपको हानि ना पहुंचाए। किसी और क्रिएचर को मारना नहीं है, ये क्या है, धर्म है हमारा। तो और हमारे धर्म भी कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हो सकती है, अपने पेरेंट्स के प्रति ड्यूटीज हो सकती है, अपने घर के प्रति हो सकती है, अपने स्कूल के प्रति, बहुत सारी हमारी ड्यूटीज हो सकती हैं। उस ड्यूटीज में हमारा रिलीजन आता है, लेकिन रिलीजन में हमारी ड्यूटीज नहीं होती हैं। धर्म बिल्कुल डिफरेंट है और रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट है। धर्म के अंदर रिलीजन हो सकता है, लेकिन रिलीजन के अंदर धर्म नहीं होता है। जैसे कि अभी आप सबको पता होगा, जैसे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिज्म है, मुस्लिम है, ये सब क्या है, अभी कुछ टाइम पहले, 2000 साल पहले हुए, है ना, 5000 साल पहले हुए। लेकिन सनातन धर्म क्या है, जब से सृष्टि बनी, जब से हम और आप बने हैं, तब से सनातन धर्म चला आ रहा है। ठीक है, तो सनातन धर्म क्या है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और धर्म क्या है, हमारी ड्यूटीज। रिलीजन और धर्म बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, रिलीजन बिलीफ सिस्टम है, धर्म ड्यूटीज है। किसके आधार पर, शास्त्रों के आधार पर। क्लियर हूं मैं, से समथिंग, क्लियर हूं मैं, शो मी अ थम्स अप। ओके, वेरी नाइस। तनिषा, क्या अब हम अपनी पीपीटी ऑन कर सकते हैं साथ में? अपना मोबाइल डाल। हाँ, तनिषा, आर यू देयर? तो यहां पर हमारा पहला मिथ बस्ट हुआ कि सनातन धर्म क्या है ना। हम लोग बोल देते हैं हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ये हमारा धर्म है, तो ये मिथ बस्ट हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो बोलना मैं सनातन हूं। ठीक है, मेरा धर्म सनातन है। क्लियर हुआ ये बात? यस और नो? यस। ओके, नाइस। तनिषा, प्लीज हेल्प मी, क्या हम लोग स्लाइड ऑन कर सकते हैं? यस माता जी डू। हाँ जी, तो स्टार्ट कीजिए। जितना अब तक हमने कराया उनको एक बार स्लाइड से दिखा देते हैं। जी हाँ। सो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है मिथ बस्ट, सनातन धर्म इज अ रिलीज, सनातन धर्म इज अ रिलीजन। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म। जी, ये क्या बड़ा नहीं कर सकते हम फुल स्क्रीन? सनातन धर्म वर्सेस रिलीजन, तो समझ में आ गया, रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट है और सनातन धर्म बिल्कुल डिफरेंट है। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई ओनली बिलोंग टू सनातन धर्म। याद रहेगा ये बात? यस और नो? याद रहेगी ये बात? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। रिलीजन मीन्स वन ऑफ द सिस्टम ऑफ बिलीव्स दैट इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स। समझ में आ गई बात? तो रिलीजन क्या है, एक बिलीफ सिस्टम है कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। आज मैं इस फ्रेंड पर विश्वास करता हूं, आज मैं इस देवी देवता पे, आज मैं इस धर्म पर, ये सब चीजें, दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। आज मैं विश्वास करता हूं, कल मैं विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। रिलीजन इज अ टाइम क्रिएशन, वो एक टाइम के हिसाब से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड तनिषा। ओके, वन, तनिषा क्या हम इसको बड़ा नहीं कर सकते? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड। वन में, या थैंक यू। वन में alter their beliefs, yeah, but this fundamental duty or being human remains
अनचेंज्ड। हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं लेकिन धर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। या, थैंक यू। हाँ, ऐसा ठीक लग रहा है। सो सनातन धर्म क्या है? तो अभी हमने जाना सनातन धर्म क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एनीबडी वांट्स टू टेल व्हाट इज सनातन? अभी मैंने आपको बताया सनातन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे सनातन क्या होता है? यस मानविता। अपने आप को अनम्यूट करो मानविता खुद से। यस मानविता। ओके, शिवांग गुप्ता, अनम्यूट योर सेल्फ शिवांग। व्हाट हैपेंड? ये क्या हो रहा है? बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे? तनीषा, बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सबको अनम्यूट कर दीजिए या अपने आप से म्यूट रखेंगे अपने आप को। शिवांग गुप्ता, ऋषित दयाल, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहा। मान्यता आयुध्य, तनीषा आयुध्य, तनीषा आयुध्य। बेटा तनीषा दीदी हैं मीटिंग में? एनीबडी प्लीज। हैं? तनीषा दीदी नहीं है मीटिंग में? ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई होगी, वो लॉग आउट हो गई होगी, ज्वाइन कर लेगी। चलिए, तो जब तक मैं आपको आगे बताती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि सनातन क्या है और धर्म क्या है। चलिए, बाद में मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी आपसे। दूसरा हमारा मिथ होता है, ये हमने पहला मिथ बस्ट किया। दूसरा है, आप लोगों ने सुना होगा कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम हर समय बोलते रहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवी देवता हैं। 33 माने 33। ठीक है, इज दैट राइट? क्या ये सही है? ओके, शो मी योर थम्स अप, ऐसे ही दिखा दो हाँ या ना। ओके, तो यहां पर राजलक्ष्मी बोल रही है हाँ ये सही है। अच्छा, कोई मानता है ये कि ये गलत है? कोई मानता है ये गलत है? अच्छा, कोई नहीं मानता। ओके, सो मैं इसको प्रूव करती हूँ। व्हाट इज 33 करोड़ देवी देवता? करोड़, कोटि है। 33 कोटि देवी देवता है। हम बोलते हैं ना 33 करोड़, 33 कोटि देवी देवता है, हम लोग बोलते रहते हैं ऐसे, है ना? तो कोटि के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है करोड़, और दूसरा मतलब होता है टाइप्स। यहां पर 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे यहां पर। ठीक है, 33 टाइप्स के देवी देवता हैं हमारे यहाँ पर। आई थिंक तनीषा दीदी वापस आ गई हैं। तनीषा, आप लॉग आउट हो गई थी क्या? यस मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा, ठीक है। तनीषा, एक्चुअली बच्चे कुछ बता रहे थे, बट मैं ये चाह रही हूँ आप इन सबको अनम्यूट कर दीजिए, और अपने आप को ये म्यूट रखेंगे जिससे कि क्वेश्चन पूछने पर ये अपने आप को अनम्यूट कर सकें। ठीक है? हाँ, हम ये कर चुके हैं सारा। आई थिंक नाउ तपस्वनी इज विद मी। एम आई राइट? तपस्वनी इज देयर? यस मैम। या, ठीक है। तपस्विनी, हम कर चुके हैं इतना। तो कौन सा पेज दिखाना है मैम, इसके आगे का? हाँ, आगे बढ़िए। अब हम 33 करोड़ देवी देवता पर हैं। सो यहां पर अभी मैं बताती हूँ आपको, आप आगे चलिए। यहां तक देख चुके हैं ना हम लोग, सभी लोग? प्लीज रेज में थम्स अप, शो मी योर थम्स अप। या, जी जी जी, बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहां पर पहले से मैं बता देती हूँ कि इस वाले स्लाइड में था कि धर्मा मीन्स अ कोड ऑफ प्रॉपर conduct confirming to one's duty and nature as per Vedas, Shastra and as per भगवत गीता। ये ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि हमारे धर्म क्या होते हैं, जो कि शास्त्रों के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। धर्मा इज ड्यूटी दैट इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम, यस और नो?
कर चुके हैं ना? नेक्स्ट लाइन। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि हो ना अंत। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको। इट मींस एटर्नल, नेवर एंडिंग, विच वॉज देयर इज देयर एंड विल बी ऑलवेज बी देयर। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये मिथ बस्ट हम कर चुके हैं, इस मनगढ़ंत बात को हम हटा चुके हैं। नेक्स्ट। सो व्हाट इज सनातन धर्म? अभी हमने आपको बता दिया, जो हमेशा रहता है। और धर्म और बिलीफ अलग अलग है। धर्म जो है वो है ड्यूटीज। नेक्स्ट लाइन। आगे, ये आगे चढ़ जाइए, आगे चले जाइए, इससे आगे चले जाइए। ओके। सो हम ये भी कर चुके हैं। इज अ सेट, हाँ जी, ये भी कर लिया है हमने। ओके, ये भी हो चुका है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट। इसके बाद आगे, बस बस यहीं पर है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि 33 कोटि देवी देवता मतलब क्या होता है। कोटि के दो मतलब होते हैं, एक होता है करोड़ और एक होता है टाइप्स। तो सनातन धर्म में क्या होते हैं? 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता होते हैं। करोड़ करोड़ करके हमारे पास क्या होता है? ये मिथ है, मनगढ़ंत बात है, इसको बस करना बहुत जरूरी होता है। और 33 कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। 33 कौन कौन से होते हैं। पहला है, आगे चलिए, आगे चलिए, तपस्वनी, आगे नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। Koti has many meanings, but here Koti means types. There are 33 types of Devi Devtas and not 33 crores. Classifications क्या हैं? 12 आदित्यास, 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्रास होते हैं, 8 वसुस होते हैं और 2 अश्वनी कुमार्स होते हैं। इनके बारे में जो डिटेल है वो आपको आने वाले एडवांस बैच में बताया जाएगा। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि मतलब 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता हैं। ठीक है। ये बहुत लोग गलत बोल देते हैं, जो कि आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। डिटेलिंग इसका एडवांस बैच में ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, यहां पर 12 आदित्यास के नाम हैं, इनके बारे में डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। आगे चलिए। 11 रुद्राज हैं, आगे बढ़िए। 11 रुद्राज हैं, 8 वसुज हैं, नेक्स्ट 2 अश्वनी कुमार हैं। ठीक है। ये देवी देवता हैं। ठीक है। 33 टाइप्स, नॉट 33 करोड़। ओके, क्लियर? बिकॉज इट्स अ जूनियर बैच, थोड़ा सा हम इसको लाइट रखेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। नेक्स्ट। ठीक है। तो हमारा सेकंड मिथ बस्ट हो गया कि 33 करोड़ नहीं है, 33 टाइप्स हैं। पहला हमने क्या किया? सनातन धर्म के बारे में, ठीक है, मिथ बस्ट किया। दूसरा हमने किया 33 कोटि का मतलब क्या है, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। नेक्स्ट आता है थर्ड, हमारे पास कंफ्यूजन होती है, मनुष्य, देवता, भगवान, परमात्मा और प्रभु। ठीक है। हम सबको एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मनुष्य यानी हम इंसान, हम इंसान कौन होते हैं? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ठीक है। हम इंसान कौन होते हैं? जो कि हम 5 एलिमेंट से बन के मिलकर बने होते हैं। 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। हम इन पांचों तत्वों से मिलकर जो बना होता है वो होता है मनुष्य। और 3 सटल बॉडीज होती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। हम जो इससे मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड मनुष्य। जिन एलिमेंट से हम बने हैं, मनुष्य क्लियर? मनुष्य क्लियर? हम सब मनुष्य हैं। हम सब के अंदर क्या है? अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, वॉट, समझ आया? 5 बेसिक एलिमेंट्स पता है? बाकी सेशंस में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये बात? हम सब
5 एलिमेंट से मिलकर बने होता है, बाकी सेशंस में बताया है ना। राजलक्ष्मी यस और नो करो। ओके, बताया है। ठीक है, तो हम जो 5 एलिमेंट से मिलकर जो जिनकी बॉडी बनती है वो होता है इंसान यानी कि मनुष्य। अब देवता कौन होता है? इन पांचों तत्वों को जो गवर्न करता है, जिनके पास उनकी पावर्स होती हैं, उन्हें कहते हैं देवता। जैसे अग्निदेव, वरुण देव, है ना, ये देवता होते हैं। जिन 5 चीजों से मिलकर हम बने हैं और उनको जो कंट्रोलर हैं, उनको जो गवर्न करता है, वो होते हैं देवता। समझ आ गई बात? आ गई समझ में? जैसे धरती माँ, धरती भी एक है ना। तो उनको जो करने वाला है, जल के जैसे वरुण देवता है, ठीक है, पृथ्वी देवी है, अग्नि देवता है, ये सब क्या है? देव। जिन 5 तत्वों से मिलकर हम बने, उनको गवर्न करने वाला, उनको एनर्जी, उनकी उनको पकड़ कर रखने वाला, उनको संभाल कर रखने वाला, उनको संभालने वाला, उनका कंट्रोलर। इससे ऊपर की पोजीशन होती है भगवान की। ठीक है, इससे ऊपर की पोजीशन होती है भगवान की। अब भगवान क्या होते हैं? वो होते हैं एनर्जी गिवर। बेसिकली व्हाट हैपन, जो देवता एनर्जी जिससे लेते हैं, वो है भगवान। समझ में आई बात? जैसे विष्णु भगवान हैं, ठीक है, ये देवी देवता है, इन्होंने एनर्जी किससे ली है? भगवान से ले ली है, और हमें एनर्जी देते हैं। तो टॉप मोस्ट पर कौन है? टॉप मोस्ट पर है भगवान। जो भी देवी देवता हमें देते हैं, वो किससे लिया है? उन्होंने भगवान से लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं कि आपके स्कूल में सबसे ऊपर टॉप पे कौन होता है? प्रिंसिपल। उसके बाद टीचर्स, है ना, उसके बाद स्टूडेंट्स। तो टीचर्स आपको जो भी सिखाते हैं, वो किसके इशारे पे सिखाते हैं, या किसकी समझ बूझ से सिखाते हैं, किसके कहे पे सिखाते हैं? प्रिंसिपल की समझ पे, है ना। तो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट प्रिंसिपल हो गया, वो है भगवान। उसके बाद कौन हो गए? देवता। और उसके बाद कौन आता है? मनुष्य। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, अग्नि देवता है। अगर देव है, मेल है, तो वो देवता, और अगर वो फीमेल्स हैं तो देवी है। ठीक है, दुर्गा माता है जैसे। ठीक, समझ में आ गया? तो भगवान कौन है? जो इन सबको देता है, भगवान। जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, ये कौन है? भगवान। भग होता है बॉडी, और वान होता है कंट्रोलर, यानी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान। सो मनुष्य हो गए हम, जो कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। उन 5 तत्वों को जो गवर्न करता है, कंट्रोलर है, वो है देवता। और देवता जिससे एनर्जी लेते हैं, वो है भगवान। इज इट ओके? फाइन? समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी। सो अल्टीमेट कंट्रोलर है भगवान। उसी तरीके से आप उनको ईश्वर भी कह सकते हैं। भगवान एंड ईश्वर इज द सेम थिंग। ठीक है, अब इसके बाद आता है परमात्मा। व्हाट इज परमात्मा? परम है आत्मा। व्हाट इज परमात्मा? परमात्मा क्या होता है? पूर्ण पुरुषोत्तम। फुल, पूर्ण मतलब फुल, पुरुषोत्तम यानी कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, जो एक फॉर्म के रूप में हमारे दिल में रहता है। पुरुषोत्तम कौन होता है? जो भगवान की फुल फॉर्म की जगह पर उसकी एक छोटी सी फॉर्म में हमारे अंदर रहता है, हमारे हृदय में रहता है। ठीक है, जैसे आपने मंदिर में पूरी भगवान की मूर्ति देखी, उसका एक छोटा सा रूप हमारे अंदर रहता है ना, हमारे दिल में रहता है ना। कृष्णा जी को देखकर हमारे दिल में उनकी एक छवि बन जाती है ना, एक पहचान होती है ना। तो वो होता है परमात्मा। तो जो लिविंग एंटिटी हार्ट में रहती है, फॉर्म के, किसके फॉर्म के रूप में? भगवान के फॉर्म के रूप में, दैट इज कॉल्ड परमात्मा। परम का मतलब है सुप्रीम यानी कि भगवान, और आत्मा क्या है? छोटे से अंश के रूप में, छोटे से टुकड़े के रूप में वो हमारे दिल में रहती है। ठीक है, तो जो भगवान की फॉर्म हमारे दिल में रहती है, उसे कहते हैं
परमात्मा छोटे से रूप में, परम आत्मा, परम सुप्रीम, और आत्मा उसका छोटा सा अंश जो हमारे दिल के अंदर रहता है, हमारे हृदय में रहता है, वो है परमात्मा। समझ में आई? तो हमारे हृदय में दो चीजें होती हैं, हमारे दिल में दो चीजें होती हैं, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। आत्मा हम खुद हैं और परमात्मा क्या है? भगवान का छोटा सा रूप जो हमारे अंदर है, छोटा सा अंश जो हमारे अंदर है, भगवान का पर्सनल फॉर्म। समझ आया? व्हाट इज परमात्मा? यस और नो? ओके, वेरी गुड। अभी हैंड रेज हो रहे हैं, एक और बात बता दूं फिर करती हूं। प्रभु, व्हाट इज प्रभु? अब हम कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान को प्रभु 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 भी बुलाते हैं। प्रभु होता है प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो हम भगवान को प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हम सबकी रक्षा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान एक गाय को पालता है, ठीक है, एक किसान ने गाय को रखा हुआ है, तो वो क्या करता है? उसकी रक्षा करता है, ठीक है। कभी कोई लायन आके गाय को मार ना दे या उसको खाना पीना देना, तो क्या करता है? काऊ की रक्षा करता है। तो वो काऊ के लिए क्या है? प्रोटेक्टर है, दैट इज कॉल्ड प्रभु। और काऊ उसको दूध देने वाली है, उसके लिए देने वाली है। तो वो क्या करती है? वो उसको देती है। समझ में आ गई? गिवर है। उसको क्या देती है? दूध देती है, गोबर देती है, बहुत सारी चीजें देती है। तो जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, वो क्या है? वो है प्रभु। समझ में आ गई बात कि प्रभु कौन है? समझ में आया? यस और नो? प्रभु कौन है? प्रोटेक्टर। तो गाय का प्रोटेक्टर कौन है? यहां पर वो किसान है। उसी तरीके से हमारा प्रोटेक्टर कौन है? भगवान है। क्यों? क्योंकि वो हम सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए हम उनको प्रभु भी बोलते हैं। सो प्रभु हैं प्रोटेक्शन करने वाले, भगवान रक्षा करते हैं हम सबकी, इसलिए हम उन्हें प्रभु कहते हैं। तो यहां पर हमने एक अलग मिथ बस्ट किया कि मनुष्य अलग चीज है, देवता अलग चीज है, भगवान अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है, और प्रभु अलग चीज है। मनुष्य हम लोग हैं। देवता कौन है? जो हमको, हमारे पांच जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको गवर्न करते हैं। भगवान हम सब में है। आप सबको पता ही है कि भगवान कौन हुआ, अभी मैंने बताया। जो इन देवताओं को शक्ति देते हैं, देवता इन्हीं से एनर्जी लेते हैं। परमात्मा, परमात्मा कौन हुआ? भगवान का एक छोटा सा अंश जो हमारे दिल में रहता है। और प्रभु कौन है? हमारे प्रोटेक्टर, यानी कि भगवान। ठीक है? एंड ईश्वर इज द सेम थिंग। यू कैन से भगवान एंड ईश्वर इज द सेम थिंग। ठीक है? क्लियर है? ठीक है जी। शिल्पी पुंडीर, ये कौन है जिसने हाथ रेस, हैंड रेस किया हुआ है? शिल्पी पुंडीर, इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन प्लीज। हरे हरे कृष्णा माता जी। नो। शिल्पी, यू वांट टू से समथिंग? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। ओके, नाउ कृष्णा, इसके, एम आई ऑडिबल? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। मुझे कुछ अनाउंस करना है, कैन आई? हाँ और शुड आई कम आफ्टर दिस क्वेश्चन? हाँ, या प्लीज, क्योंकि अभी बहुत ही छोटे बच्चे हैं और ये सेशन इनके लिए थोड़ा सा हैवी हो रहा है इस समय। तो लेट मी फिनिश दिस, राइट? ओके ओके माता जी, ओके। हाँ हरे शिल्पी, कृष्णा। वेट, हाँ, थैंक यू। ओके, सो राइट नाउ इफ यू हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कि सनातन धर्म के बारे में, 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में, या मनुष्य देवता और भगवान वगैरह के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो ओपन है आपके लिए। तब हम आगे चलते हैं। नो क्वेश्चन? ओके, सो जस्ट लुक एट द स्लाइड। अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य कौन है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। ठीक है? यस, आप बोलिए बेटा, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शोमर्गा,
टेल मी चाइल्ड। यस, यू आर नॉट ऑडिबल फॉर मी। अनम्यूट योर सेल्फ बच्चा, अनम्यूट। तपस्वनी, तनीषा, शिल्पी, प्लीज हेल्प मी फॉर दिस। बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा सोमर्गा, आपका ऑप्शन मिला होगा प्लीज। यस माता जी नाउ। हाँ शोमर्का बोलो बेटा। मैम मेरे घर में ना दुर्गा पूजा होता है, मेरे अच्छा, पापा के घर पे। अच्छा अभी मैं दुर्गा जी पर भी आती हूँ, अभी जस्ट आई एम कमिंग। हाँ ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मनुष्य के बारे में आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट स्लाइड। देवतास, जो हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े हैं उनको देने वाले कौन हैं? देवता। हमें जैसे अच्छी विद्या चाहिए होता है तो हम किसके पास जाते हैं? सरस्वती देवी के पास जाते हैं। जब लक्ष्मी पैसा चाहिए तो लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं, राइट? तो ये कौन है? देवी देवता, जो कि हमें गिवर है। ठीक है। और ये कौन है? इन 5 एलिमेंट्स को गवर्न करने वाले हैं, इनके पास उनकी शक्ति है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट प्लीज। परमात्मा। परमात्मा हु इज फॉर्मलेस, और वो कहाँ है? हमारे हृदय में रहते हैं, आत्मा के साथ। हृदय, हृदय माने दिल में रहते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। प्रभु। प्रभु मीन्स प्रोटेक्टर। जैसे कि एक फार्मर जो है वो काव की रक्षा करता है, तो वो प्रोटेक्टर है। एंड फॉर फार्मर द काव इज द गिवर, यानी कि देवता है। क्यों? क्योंकि वो उसको दूध देती है, इसलिए वो उसके लिए देवता है, देने वाली है। और रक्षा करने वाला हो गया प्रभु। नेक्स्ट लाइन। भगवान कौन है? भग मीन्स बॉडी एंड वान मीन्स हु रूल्स द मटेरियल बॉडी, दीज 5 एलिमेंट्स। भगवान इज द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी, हु इज अबव ऑल दीज मटेरियल एलिमेंट्स, जो इन सारे मटेरियल एलिमेंट से ऊपर हैं। ठीक है। इन देवी देवताओं को भी एनर्जी देने वाले कौन थे? शक्ति देने वाले कौन है? भगवान है। लाइक श्री राम, श्री कृष्ण। सिमिलर वे भगवती वी से फॉर अ फीमेल भगवान। तो दुर्गा जो है, दुर्गा देवी जो है, वो भी फीमेल भगवान ही है, वो शक्ति देने वाली हैं। भगवान की ही अल्टीमेट शक्ति है वो पावर देती हैं। सो भगवान कौन है? भग जमा वान। ठीक है जी। भगवान, जो कि इन देवी देवता जो शक्ति लेते हैं वो किससे ले लिए? भगवान से ले लिए उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ओके, यहां तक ओके? शमर का आप अपना हैंड डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर से मैं रिपीट करती हूं, अब तक हमने कितने मत बस किए? रिगार्डिंग सनातन धर्म, रिगार्डिंग 33 कोटि देवी देवता, रिगार्डिंग भगवान, प्रभु, मनुष्य, देवता। ठीक है। अब जो लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रही हूं, हम लोगों के यहाँ पर मोस्टली आपने सुना होगा कि सभी लोग बोलते हैं कि क्या ये हिंदू धर्म में, क्या ये सनातन धर्म में सारे भगवानों ने वेपन्स पकड़े हुए हैं, यानी त्रिशूल है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, ऐसे मोस्टली बोलते रहते हैं सनातन धर्म इज सो वायलेंट। है ना? ऐसा बोला जाता है, कई बार आपने सुना होगा सनातन धर्म में सो वायलेंट, हर किसी भगवान के हाथ में कोई ना कोई वेपन है, मतलब कोई ना कोई लड़ाई की चीज है। ऐसा क्यों है? बट बेटा ये ऐसा नहीं है, इसका मिथ बस अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट लाइन। Okay. Bhagwans carry weapons to protect their devotees, bhakts, and those who are on the side of dharma. Also, our Bhagwan teaches us to stand up against evil and fight for dharma. They teach us to protect ourselves. तो सनातन धर्म में ये जो वेपन्स हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करने के लिए हैं। जैसे 4.8 भगवत गीता के श्लोका में भी बोला गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोला गया ना? सुना है आप लोगों ने ये वर्स, श्लोक सुना है? तो भगवान किस लिए क्या बोलते हैं भगवान यहां पर?
क्यों मैं शस्त्र उठाता हूं? साधु की प्रोटेक्शन के लिए, यानी धर्म की रक्षा के लिए। इवन आप लोगों ने भगवत गीता में भी सुना होगा कि कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फाइट करने के लिए बोला। क्यों फाइट करने के लिए बोलेंगे नहीं तो भगवान? क्योंकि उनके वो कहां पर थे? धर्म की साइड पर थे। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान कह रहे हैं वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? जो जन्म नहीं लेता, अपीयर होते हैं। जन्म लेने और अपीयर में डिफरेंस होता है। जन्म क्या होता है? हम मदर की वूम से लेते हैं, और अपीयर कैसे होते हैं? हम प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण जी कैसे प्रकट हुए? कैसे प्रकट हुए? अपने फुल ऐश्वर्य के साथ अपीयर हो गए थे, है ना। उनका जन्म नॉर्मल नहीं था। वो कैसे थे? गोल्डन वस्त्रों में थे, दिव्य थे, चार भुजाएं थी। दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस, राइट। तो भगवान जो हैं वो अपीयर हुए, उन्होंने जन्म नहीं लिया। और भगवान जो क्या क्या कर रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए वेपन उठा रहे हैं, किसी को मारने के लिए वेपन नहीं उठा रहे हैं। जैसे त्रेता युग में श्री राम ने रावण को मारा, किसके लिए? धर्म की रक्षा में। द्वापर युग में कंस को मारा कृष्ण जी ने, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि कंस क्या था? अधर्मी था। रावण क्या था? अधर्मी था, माने वो धर्म के साथ नहीं था। तो धर्म की रक्षा के लिए ही सनातन धर्म में ये सारे वेपन्स दिखाए गए हैं। तभी दुर्गा माता ने त्रिशूल उठाया है। अगर आपको पता हो तो दुर्गा माता का त्रिशूल के जो थ्री जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या बताते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को। और दुर्गा माता ने क्या किया था? महिषासुर के राक्षस को मारा था। महिषासुर जो कि बुल की पहचान, बुल होता है ना, बैल, वैसा, वैसे राक्षस को मारने के लिए, अधर्म को किल करने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने, किल इज नॉट अ राइट वर्ड, डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ये वेपन्स उठाए जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आए? नरसिंह भगवान आए, है ना। तो ये जो वेपन्स होते हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं होते हैं, धर्म की स्थापना, धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए भगवान होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। आपने देखा होगा जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो क्या करती है? अपने पूरे दांत लगा देती है। लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो क्या उसके बच्चे को चोट आती है? नहीं आती। नो, नो शिवांग। उन्हीं दांतों से वो चूहे को पकड़ लेती है, मार सकती है, खत्म कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचाती। इतना स्मार्टली वो एक्ट करती हैं। तो भगवान के जो वेपन्स हैं वो सिर्फ अधर्म को मारने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए नहीं है। ठीक है। वो बुरे लोगों को मारते हैं, हमको वो प्यार करते हैं, है ना। भगवान उसी तरीके से हम सबको प्रेम करते हैं, जो कि धर्म की रक्षा करता है। ठीक है। सो जो मंदिर में जितने भी चीजें हैं ये सब हमें मोटिवेट करती हैं धर्म के लिए। तो जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, गांधी जी बहुत बोलते थे ये बात, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन इसका पूरा वर्जन पता है आपको क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अगर आपको धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो ओके है, वैसे तो अहिंसा में रहो, किसी को मत मारो, नॉन वायलेंस। बट अगर धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो अलाउड है। जैसे दुर्योधन ने जो किया वो गलत किया था, ठीक है, वो अधर्म की साइड था। करेक्ट है। सो जो भी जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी ये चीजें हैं, ये वायलेंस नहीं दिखाते, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? चेंज द स्लाइड प्लीज। तो भगवान जितने भी वेपन्स कैरी करते हैं इसमें कोई भी वायलेंस नहीं है। भगवान किल्स ओनली दोज हु आर अधर्मीज फॉर द री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा। राम जी किल्ड रावणा, कृष्णा केम टू अपहोल्ड धर्मा। ठीक है। समझ आई? ये एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे चुकी हूं। नेक्स्ट स्लाइड। धर्मो रक्षति रक्षित है। ठीक है, धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए ही सनातन धर्म भी है।
हरे कृष्णा। सो दिस इज आवर सेशन अबाउट मिथ बस्ट। आज हमने 4 मिथ बस्ट किए सनातन धर्म को लेकर, कि धर्म जो है हमारी ड्यूटी है, बिलीफ जो है वो रिलीजन है, और सनातन जो हमेशा रहता है। 33 कोटि देवी देवता हैं, मतलब 33 टाइप्स हैं। भगवान देवता प्रभु में डिफरेंस हैं, और ये जो वेपन्स कैरी करते हैं गॉड एंड गॉडेसेस, वो धर्म की रक्षा के लिए हैं, वायलेंस के लिए नहीं है। समझ में आया व्हाट इज मिथ बस्ट? यस। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लीजिए। शिल्पी दीदी को, शिल्पी माता जी को आपसे कुछ खास बात करनी है आज। यस, शिवांग गुप्ता, कुछ कहना है आपको? माता जी मैंने वो श्लोक भगवत गीता में सुना है। सुना है? अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू शिवांग। शिल्पी, कोई क्वेश्चन है क्या बच्चों का? हरे कृष्णा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं है तो आई हैव अ ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट एंड अ ब्यूटीफुल न्यूज आई कैन से फॉर यू। ओके, सो किसी का कोई गो डाउट हेड। नहीं है? हाँ, या शिल्पी, गो हेड प्लीज। ओके, सो देयर इज नो डाउट। ओके, यस माता जी, जस्ट डू। सो हरे कृष्णा एवरीवन, क्या आप सबको पता है आज क्या है? आज कुछ स्पेशल है क्या? एनी गेसेस? ओके, मैं हिंट दे सकती हूँ। शुड आई गिव द हिंट? ओके, ऋषित तायल, डू यू नो व्हाट इज दिस स्पेशल टुडे? यस ऋषित। मैम आज हरे गोपाष्टमी कृष्णा, है। हरि बोल। मैम एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट गोपाष्टमी? हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं गोपाष्टमी? गाय के प्रोटेक्शन के लिए। गोपाल गायों के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, दैट इज लाइक हम उसे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, बट रीजन क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है? तो हम सब गोपाष्टमी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज के दिन से भगवान कृष्ण को उनके पेरेंट्स ने, मतलब यशोदा मैया और नंद महाराज जी ने परमिशन दी थी कि नाउ यू कैन हर्ड द काउस, अब आप गाय को चरा सकते हो, है ना? इनिशियली कृष्णा वाज अ चाइल्ड ना, सो कृष्णा जी क्या थे, पहले छोटे बच्चे थे, तो वो क्या करते थे, पहले सिर्फ बछड़ों की, है ना, जो काव्स होते हैं उनकी, उनकी रक्षा करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, है ना? लेकिन जैसे ही वो 5 ईयर ओल्ड हुए, उनको क्या मिली, उनको परमिशन मिल गई, है ना? जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हो, आपको पेन यूज करने की परमिशन मिल जाती है, इन द सेम वे कृष्णा जी को परमिशन मिली कि आप अब गाय चरा सकते हो, ठीक है? सो दैट इज द डे। आज के दिन ही कृष्णा को क्या मिली थी, परमिशन मिली थी। ओके, क्या करने की, गाय चराने की, ठीक है? तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज गोपाष्टमी। ओके, एंड व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं इस स्पेशल डे पे? एज वी ऑल नो कि कृष्णा की फेवरेट है काउस, है ना? कृष्णा क्या करते हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, एंड वी हर्ड इट इनटू द सेशंस, हमने ये सेशन में भी सुना है कि कृष्णा बोलते हैं अगर मेरी गाय कोई चप्पल नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा, है ना? ये हमने सुना था ना सेशंस में, कि अगर मुझे चप्पल चाहिए तो मेरी सारी गायों को चप्पल चाहिए, है ना? सो कृष्णा इतना 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 प्रेम करता है अपनी गायों से, है ना? सो आप सबके लिए एक एक्टिविटी है, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द एक्टिविटी? यस मैम। ओके, सो द एक्टिविटी इज, आप सबको अपने नेटिव गौशाला में विजिट करना है, ठीक है? आप सबको कहाँ जाना है, गौशाला में जाना है। ओके, गौशाला में जाके क्या करना है, क्योंकि आज क्या है, बहुत ही स्पेशल डे है ना, तो आप ये एक्टिविटी कल भी कर सकते हो, नो वरीज। तो आपको क्या करना है, हरी बोल गायत्री, आई कैन सी योर तिलक, इट इज सो ब्यूटीफुल। ओके, तो आपको गौशाला में जाके क्या करना है, गाय को फीड कराना है ना? आप घर से कुछ लेके जा सकते हैं, या फिर चारा आप उसको दे सकते हैं, या फिर फ्रूट्स, या फिर जो भी आप लोग ने सेशंस में अटेंड किया है कि हम काऊ को फीड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप उनको फीड करा सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाइक मर्सीफुल एक्टिविटी। ओके, लॉर्ड कृष्णा विल बी वेरी 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 प्लीज्ड, है ना? कृष्णा उनसे बहुत खुश होते हैं जो उनकी गायों का ध्यान रखते हैं। ओके, सो दिस इज एन एक्टिविटी, आपको क्या करना है, अपने नेटिव गौशाला में जाना है, या फिर आपको रोड पे भी अगर कोई काऊ मिल रही है तो आप प्लीज बी केयरफुल, है ना? अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करना, ओके? क्योंकि सम काउस कैन हर्ट यू आल्सो, ओके? दे विल किक यू, सो दैट्स व्हाई प्लीज विजिट विद योर पेरेंट्स। ओके,
सो अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करना है, गायों को फीड कराना है या फिर उनको चारा डालना है। ओके, और उनके साथ क्या करना है, आपको फोटो क्लिक करानी है या फिर अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं आप लोग। ओके, जब आप फीड कर रहे हो ना काउस को, और वो अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को भेजनी है। इज इट फाइन? आपकी कोऑर्डिनेटर कौन है? तनीषा मैम, ठीक है। तो आप तनीषा मैम को भेजना वो वीडियोस या फिर फोटोज जो भी आप लाइक क्लिक करेंगे वहां पे जाके। ओके, इज इट फाइन? ओके, ऋषित आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड? जस्ट वन मोर अनाउंसमेंट, उसके बाद आई विल टेक द डाउट। और एक और अनाउंसमेंट है, दैट इज कि आपका ओरल टेस्ट स्टार्ट है ना, ओरल टेस्ट 2। ओके, ओरल टेस्ट 2 के लिए क्या करना है आपको, वो मैसेज पिंड भी है ग्रुप में, ठीक है। आप ग्रुप चेक करेंगे, उसमें पिन मैसेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे ओरल टेस्ट 2 का पहले से ही पिन है मैसेज। तो आपको उसमें क्या करना है, जैसे आपने ओरल टेस्ट 1 में क्या किया था, अपनी वीडियो शूट की थी, है ना, व्हाइल यू वर रिसाइटिंग द श्लोकास, आप दी गई लिस्ट में से श्लोका रिसाइट कर रहे थे और उन श्लोकास को रिसाइट करके अपनी वीडियो भेज रहे थे, है ना। तो आपको सेम वे में क्या करना है, इस बार 2 श्लोकास लर्न करने हैं, ठीक है। और ये लाइक यू विल क्रॉस द लेवल 2, ओके, एज यू आर इन लेवल 2। okay, so in that way you have to make a video and send it to your coordinator. Okay, so am I clear till yet? Rishit, आपको कुछ बोलना है, please go ahead. आप अनम्यूट, हाँ। हरे कृष्णा, सॉरी, सकते हैं। आपकी मुझे क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, कुछ तो बीच में ब्रेक हो रही है। मैम इस एक्टिविटी को कल भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस, टोटली फाइन। आप ऐसे कल शाम तक अपनी वीडियोस और फोटोज भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके कल मैम। शाम तक आपको क्या करना है, अपनी वीडियोस या फोटोज भेजनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी कैन टेक गायत्रीज डाउट। गायत्री, आपको कुछ बोलना है, प्लीज गो अहेड बच्चे। आपके पास ऑप्शन है म्यूट करने का, रुको, आई विल गिव द ऑप्शन। यस गायत्री, नाउ यू कैन से। गायत्री, हाँ, ओके, यू आर अनम्यूट। यस गायत्री। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, आई लव योर तिलक फसली तो। यस, अभी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। Ma'am, I gave food today. I don't know, but for cow, morning I gave food today. हरी, I don't know today is Gopastami. ओके, हरी बोल। सो कोइंसिडेंटली यू सर्व्ड द काउ, है ना। यू कैन विजिट टुमारो आल्सो इफ यू वांट, है ना। यू कैन क्लिक अ फोटो और वीडियो एंड देन शेयर इट टू योर कोऑर्डिनेटर। ओके, ओके, हरी बोल। यस मनविता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा, यस। Mataji, there are no gaushalas near my house. There's no Gaushala. Is there not any cow and something else? You like आप नहीं ढूंढ सकते कोई भी गाय, आपके आसपास कोई भी गाय नहीं है क्या? Ma'am, but एक डे के एक बाद घर के पास थोड़ी नॉर्मल काउस जाते रहता। अच्छा, तो आप उनको फीड कर सकते हो, दैट इज फाइन। अगर आपके घर के सामने भी गाय आती है, दैट इज ऑल्सो सो मर्सीफुल ना, गाय खुद चल के आ रही है आपके घर के पास, है ना, तो आप उनको भी फीड करा सकते हो क्योंकि ऑल काउज आर सेम। ओके, Okay, Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा। और आप सब तिलक भी अप्लाई कर सकते हैं। यस वर्तिका, वी कैन गो विद योर डाउट। यस वर्तिका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, यस। माता जी, एक्चुअली आई एम लिव इन सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पे तो काउज होती ही नहीं है। ओ, नो प्रॉब्लम, जब आप इंडिया आओगे ना यू कैन फीड। ओके, जब भी आप इंडिया विजिट करोगे तब आप फीड कर देना। ओके, ओके, हरी बोल। यस अर्जुन, एंड हरी बोल, आप सऊदी अरब से क्लासेस ले रहे हो, दैट इज सो ग्रेट। यस अर्जुन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, यस। मैम, मेरे घर के पास कोई घाशाला नहीं है, मैं दुबई में रहता हूँ। अच्छा, आपके घर के पास भी कोई गौशाला नहीं है, दैट इज फाइन। अगर आपके घर के पास कोई गाय भी नहीं है, गौशाला भी नहीं है, तो इट इज ओके। जब आप इंडिया विजिट करोगे देन यू कैन, एंड आई विल सर्च, ठीक है। मैं सर्च करके बताती हूँ अगर कुछ भी पॉसिबल है तो। ओके, ओके, हरे कृष्णा अर्जुन। यस योशित, हरे कृष्णा। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ, यस यस, नाउ यू आर। ओके, यस योशित। मैम, मेरे घर के पास कोई भी गाँव नहीं रहते। आप कहाँ से हो योशित?
मैम मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ पर स्टेशन में रहता हूँ। अच्छा, तो वहां पे अगर आप अगर पॉसिबल है तो आप जा सकते हो, है ना। अगर नहीं पॉसिबल है, अगर आपके घर के पास भी कोई गौशाला नहीं है और कोई गाय भी नहीं है, तो दैट इज फाइन। ओके, यू कैन प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि हमें भी कभी चांस मिले, है ना, सर्व करने का काउस को। और जिनके पास है दे कैन सर्व, ओके, दे कैन लाइक टेक द बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो आप सबको कहाँ जाना है? गौशाला जाना है। और अगर आपके घर के आसपास काऊ है तो आप उन्हें फीड कराना, फोटो क्लिक करना, वीडियो शूट करा, बट प्लीज बी केयरफुल। अगेन आई एम सेइंग बी केयरफुल। ओके, ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही जा रहे हो। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ जाना है और केयरफुली रहना है। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, नाउ वी आर गुड टू गो फॉर दीपदान सेशन। ओके, आप सब आ रहे हो ना दीपदान सेशन में? हरी बोल। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।